गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा। ये हमारी सेकेंड वीडियो है चैप्टर नंबर 11 की ट्रैवल टुडे, ठीक है, जिसमें हम ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे, लैंड ट्रांसपोर्ट में हम रोडवेज़ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ तक कवर कर चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे का जो है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आर कंट्री इज़ कनेक्टेड बाय रोड्स विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड इवन बियॉन्ड। हमारी जो कंट्री है वो रोड्स के द्वारा कनेक्टेड है नेबरिंग कंट्री से, हमारे आसपास की कंट्री से, और इससे ज़्यादा भी, मतलब और ज़्यादा कंट्री से, सिर्फ नेबरिंग से नहीं बाकी कंट्रीज से भी कनेक्टेड है। नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब जो हमारे आसपास के नेबर्स में हैं, जिनकी बाउंड्रीज हमारी इंडिया की बाउंड्रीज से जुड़ी हुई हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी जीटी रोड जो है हमारे, वो कोलकाता को पेशावर से जोड़ती है जो पाकिस्तान में। इट लीड्स टू अफगानिस्तान थ्रू द वेल नोन साइबर पास। और ये इसके बाद कहाँ जाती है? साइबर पास से कनेक्ट होती है जो हमें अफगानिस्तान तक पहुँच जाती है। रोड्स थ्रू पाकिस्तान लीड्स टू ईरान। और जो पाकिस्तान की रोड है वो ईरान तक जाती है। एंड बियॉन्ड थ्रू द बोलन पास, और उससे आगे बोलन पास से, ठीक है। ये रोड्स के नाम है हमारे। द भारत तिब्बत रोड बियॉन्ड शिमला कनेक्ट द चाइना थ्रू तिब्बत। और भारत तिब्बत रोड है जो शिमला को कनेक्ट करती है चाइना से, और चाइना से कनेक्ट करती है तिब्बत के थ्रू, यानी तिब्बत के अंदर से, ठीक है। इंडियन रोड्स कनेक्ट द कंट्री विद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड बियॉन्ड। और इंडिया के जो रोड हैं वो किससे कनेक्ट करती है, कौन कौन सी कंट्रीज से? मेन नेपाल, भूटान, म्यांमार और इससे आगे भी कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है। अब प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड ट्रैफिक। अब क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हर किसी के पास आज के टाइम में गाड़ी है या बाइसाइकिल है या बाइक है, तो इससे क्या होता है, रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम्स आती है इसमें हम ये पढ़ेंगे। देयर इज़ नो डाउट दैट रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम वेरी फास्ट एंड ईजी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रोड का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और आसान है। बस के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता अगर आपका अपना ट्रांसपोर्ट है तो, या अगर बस भी है तो मतलब आप नॉर्मली जा सकते हैं, आपको रिजर्वेशंस नहीं चाहिए होती, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट हैवी इंक्रीज इन रोड ट्रैफिक हैज़ क्रिएटेड टू बिग प्रॉब्लम्स। मगर इतना ज़्यादा ट्रैफिक के कारण दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक पोल्यूशन जो है वो, एंड व्हीकल रनिंग ऑन द पेट्रोल एंड डीजल गिव आउट पॉइजनस फ्यूमस। दीज फ्यूमस आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। यानी जब पेट्रोल या डीजल बर्न होता है, जो उसके अंदर से धुआं निकलता है, गैस निकलती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होती है। द अदर प्रॉब्लम्स इज़ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं, बहुत जल्दी सबको जाना है, तो रोड एक्सीडेंट्स के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आजकल आ रहे हैं कि हर दूसरे रोड पर, तीसरी रोड पर एक्सीडेंट होता ही रहता है, ठीक है। ऑफन पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि ट्रैफिक रूल को फॉलो ही नहीं करते, रेड लाइट पर भी जंप करना, ठीक है, एंड कॉज एक्सीडेंट्स। और इसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं। नाउ मोस्ट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्टेप्स टू मेक ड्राइविंग सेफ ऑन द पब्लिक रोड्स। और आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है ताकि ड्राइविंग को सेफ बनाया जा सके। एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू ब्रिंग पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। और बड़े सारे एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन जो है कंट्रोल में आ जाए। अब दूसरा हम पढ़ते हैं रोडवेज का दूसरा पार्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट का दूसरा पार्ट जो था वो था रेलवेज, ठीक है। रेलवे ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू फुलफिल देयर पर्पस रिलेटेड टू बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज एंड एजुकेशन। यानी जो रेलवेज है, जो रेल्स हैं, वो क्या करती है, लोगों को पास में लाती है बहुत दूर के कॉर्नर्स तक भी कंट्री के, क्योंकि जहाँ पर गाड़ी से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप लोग थक भी जाते हो गाड़ी से अगर बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं तो हम आसानी के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं कि आराम से चले भी जाएँ, पहुँच भी जाएँ और जल्दी भी पहुँच जाए। जब आप गाड़ी से जाते हैं आप थक जाते हैं, 10 जगह रुकते हैं, मगर ट्रेन जो है वो
बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। और ये क्या करती है, लोगों को रिलेट करती है, लोग इधर उधर जाते हैं, चाहे उनका बिजनेस का काम हो, साइट सीइंग यानी घूमने जाना हो, या मंदिरों वगैरह में जाना हो, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी का एग्ज़ाम है तो जाना है, ठीक है। तो अब वो गाड़ी ड्राइव करेगा तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा रास्ते में, ठीक है। तो रेलवेज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डू यू नो दिया हुआ है, यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूएसए जो है उसके पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वाइल इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया में 4th लार्जेस्ट है, एंड 2nd लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में 2nd लार्जेस्ट है। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड रेल्स हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जब स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ और रेल्स का जब इन्वेंशन हुआ तो उसने उसी के कारण रेल ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट है वो हुआ, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेलवेज। और जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की दुनिया में, वो किस पे डिपेंड करती है, रेलवेज में। एज दिस ट्रांसपोर्ट इज यूज टू कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। क्यों? क्योंकि इसी से हम दूर दूर के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो पहुंचाते हैं, और फिनिश्ड गुड जो है वो भी पहुंचाते हैं। ट्रेन्स इन इंडिया वर इन्वेंटेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1853। जो ट्रेन्स है इंडिया के अंदर इन्वेंट हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा 1853 में। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम मुंबई टू थाने। और जो पहली ट्रेन थी इंडिया की वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेके थाने तक। नाउ इंडियन रेलवे कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया। और आज के टाइम में जो इंडिया की रेल है वो ऑलमोस्ट हर सिटी और टाउन को इंडिया में कवर करती है। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रेलवेज इन द वर्ल्ड। और अभी हमने पढ़ा था इंडिया का 4th लार्जेस्ट जो रेल नेटवर्क है वो है अबाउट 70,000 किलोमीटर्स। और कितने एरिया में फैला हुआ है, 70,000 किलोमीटर्स में। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन्स। और ताकि आराम से काम हो सके, रेलवेज में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो जल्दी से सॉल्व हो जाए, इसीलिए हमने रेलवे नेटवर्क को जोन्स में बांट दिया है। टुडे मेट्रो ट्रेन्स रन इन मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया सच एज कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। और आज के टाइम में जो मेट्रोज़ हैं वो भी बहुत सारी सिटीज़ में आ गई है। कोलकाता में है, दिल्ली में आपने देखी होगी, मुंबई में, चेन्नई में, इन सब सिटीज़ में है। ट्रैम्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोलकाता ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रैम्स क्या होता है बेटा, छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रैम्स का इस्तेमाल होता है। एक ट्रेन जैसी होती है बेटा, और वो रोडवेज के साइड में चलती है। ऐसे ट्रैम्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ट्रैम्स कैसे होते हैं, ऐसे, ये देखो छोटा सा ट्रेन, पूरी नहीं है, छोटी सी ट्रेन जैसी, बस जैसी दिखती है, और ये ट्रैक्स के ऊपर चलती है। तो ये कोलकाता के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। मैनी पीपल ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन्स इन सेवरल सिटीज़ लाइक चेन्नई एंड मुंबई। और कुछ लोग लोकल ट्रेन से भी ट्रैवल करते हैं अपने सिटी के अंदर ही, जैसे चेन्नई और मुंबई लोकल वगैरह ये सब ट्रेन होती हैं जो आसपास जगहों पर उतारती है, तो ट्रेन्स का इस्तेमाल वो करते हैं। सुपर फास्ट एयर कंडीशन ट्रेन्स कॉल्ड राजधानी एंड शताब्दी कनेक्ट मैनी इंडियन सिटीज़। और सुपर फास्ट एयर कंडीशन मतलब सुपर फास्ट तो होती है और उसमें एसी लगा होता है, ऐसी ट्रेन्स जैसे राजधानी और शताब्दी ये कई इंडियन सिटीज़ को जोड़ती है। पैसेंजर ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ही जाती है, कहीं पर बीच में नहीं रुकती, इसीलिए सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। पैसेंजर ट्रेन्स कैरी पीपल वाइल गुड ट्रेन्स कैरी नाउ मटीरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक होती है पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर्स को पहुंचाती है, एक होती है गुड्स ट्रेन जो सामान को पहुंचाती है। अब वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। Railways which connect countries on the eastern coast with those on the western coast are called ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। यानी अगर कोई ईस्ट यानी कोस्ट, एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट को, ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को जोड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। क्या कहलाएगा, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। जैसे अगर ये आपका इंडिया है तो ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, जो एकदम एंड में है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन। सच ट्रेन नेटवर्क कैन बी सीन इन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। और ये एक नेटवर्क्स कहाँ पर देखे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में और कनाडा में। सिमिलरली ट्रांस सिबेरियन रेलवेज स्ट्रेच अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। और ऐसे ही ट्रांस सिबेरियन रेलवेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया में हैं। इट रन बिटवीन सेंट पीटर्सबर्ग
इन यूरोपियन रशिया एंड व्लादिवोस्टोक इन एशियन रशिया। तो ये यहाँ पर ये प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करता है, ठीक है। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रेल ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग इसमें गलत लिखे हैं, हैज़ बिकम फास्टर। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है वैसे वैसे रेल ट्रांसपोर्ट भी तेज होता गया है। द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन चाइना, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी। और जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? चाइना में, जापान में, फ्रांस में और जर्मनी में। सम एग्जाम्पल ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड आर बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। और कुछ सबसे तेज ट्रेन जो है, जैसे आपने बुलेट ट्रेन सुनी होगी, जापान की सबसे तेज है। TGV जो है वो फ्रांस में सबसे तेज है और चाइना में है maglev, ठीक है। टुडे द ट्रेन्स हैव इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन विच रन मच फास्टर देन स्टीम इंजन। और आज के टाइम में क्या कहते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन है जो स्टीम इंजन से तेज चलती है, ठीक है। और वो किस पर चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे या फिर डीजल पे, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट जो है वीडियो का, वो यहीं पर फिनिश होता है।